योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर हमने बिगनिंग में बात की आयोनिक बॉन्ड के बारे में, देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड दीज bond parameters, they are specially required for the understanding of covalent bond, right? And also a little bit coordinate bond. तो हम किन चीजों को bond parameters बोलते हैं? ऐसे parameters, ऐसी measurements, पैरामीटर है तो measurement भी होगी, तो ऐसे parameters जो कि bond के साथ रिलेटेड है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ रिलेटेड कुछ मेजरिंग टर्म्स हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, वो क्या हैं? तो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बना है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। बॉन्ड बना है, इट माइट हैव सम एंगल। देन बॉन्ड ऑर्डर, इट मे बी अ न्यू टर्म, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। देन बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी का आपको पता है, एंथैल्पी मींस एनर्जी। दिस इज बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड टू अ बॉन्ड। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूं बॉन्ड लेंथ के बारे में। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बिफोर आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, हमारे पास कोई दो एटम्स हैं, एटम ए एंड एटम बी। राइट, अब ये एटम्स दोनों ही सेंटर से, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और हमने इसको जोड़ दिया। अब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास आएगी बॉन्ड लेंथ। कोई भी दो एटम्स, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई of two bonded atoms in a molecule. It is a molecule. ये रहे इनके सेंटर, एटम का भी सेंटर और न्यूक्लियस का भी सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक जितना डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो यहां से यहां तक ये हमारे पास आ गई बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ के अंदर ये यहां से यहां तक रेडियस है आर ए, और इधर से यहां तक रेडियस है आर बी। तो बॉन्ड लेंथ, मैं इसको कैपिटल आर ले लेती हूं, किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। राइट, अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एटम्स ऐसे साथ साथ में रखी हुई हैं। इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस यहां तक, इसका रेडियस यहां तक, तो दोनों के सेंटर्स को जोड़ा हमने। जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है इनके बीच में दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, मैं एग्जांपल लेती हूं यहां पे। ये है एक मॉलिक्यूल, राइट, सिमिलरली वन अनदर मॉलिक्यूल, और सो दैट हमारी वैल्यूज थोड़ी स्टैंडर्डाइज रहें, लेट मी हैव एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। राइट, तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ओवरलैपिंग होती है, राइट? तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, आर कोवेलेंट। तो क्लोरीन के केस में आर कोवेलेंट, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, this is total distance. Our internuclear distance is 198 picometer. In case of chlorine, this distance is 198 picometer. And same ऐसे ही ये भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो इसका भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज 198 पिकोमीटर। अब आपको पता है आर कोवेलेंट किसके बराबर होगा? यस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। दिस विल बी हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
तो किसके बराबर होगा? 1/2 इंटू 198, 2 9 8 इंटू 9 18। तो कोवेलेंट रेडियस इट इज 99 पिकोमीटर। ध्यान से सुनिए इस बात को, कोवेलेंट रेडियस इज 99 पिकोमीटर, लेकिन दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? 198 पिकोमीटर। तो दिस इज द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वही उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, यही डिस्टेंस इसकी बॉन्ड लेंथ है। अब यहां पे भी सेम, ये वाला एरिया भी 99, ये वाला एरिया भी 99। ओके, अब एक चीज और, यहां से दो नॉन बॉन्डिंग एटम्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट या मॉलिक्यूल। अब इनका डिस्टेंस, इसको मैं डॉटेड ले लेती हूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, दिस इज 360 पिकोमीटर। अब जरा इसका हाफ करें, तो हाफ ऑफ 360 ये आ गया 180 पिकोमीटर। और ये कौन सा रेडियस है? ये वाला, दिस इज आर वैन डर वाल्स। आया याद आप लोगों को? दिस इज आर वैन डर वाल्स। डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट सेम मॉलिक्यूल्स, उन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा दैट विल बी वैन डर वाल्स रेडियस। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो दोनों न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो एक्चुअली इट इज इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। दो एटम्स को कितना डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है? इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को या तो हम पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चीजें आपने साथ साथ नोट कर लेनी है। सो इट इज कौन? बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, अब इसकी जो यूनिट है मेजरमेंट की, मैं उसके बारे में बात करती हूं। इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, A0, और ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स। और पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर्स। अभी मैं जो वैल्यूज नोट कर रही थी दोज वर इन पिकोमीटर, राइट। मींस जब मैंने कहा 198 पिकोमीटर मींस 198 इंटू 10⁻12 मीटर्स, राइट। तो पिकोमीटर इसकी जो एब्रिविएशन है दैट इज 10⁻⁻12। और मोस्ट ऑफ द केसेस हम एंगस्ट्रॉम यूनिट को लेते हैं दैट रिजेंबल्स 10⁻10 मीटर्स, राइट। तो ये थी बॉन्ड लेंथ। ओके, और ये इसके यूनिट्स, हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसका मतलब ये मैंने दो टेबल्स बनाए हैं। इधर मैंने टेबल बनाया है डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इधर हम ले रहे हैं बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑफ सम कॉमन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक टेबल ये रहा। अब इसके अंदर देखो मैंने बॉन्ड लेंथ ली है पिकोमीटर के अंदर, और बॉन्ड कौन सा लिया? मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, H बॉन्ड,
और उसकी बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर। फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन के अंदर क्लोरीन क्लोरीन, तो ये रही इनकी बॉन्ड लेंथ। आयोडीन, आयोडीन के अंदर आयोडीन आयोडीन बॉन्ड, HF के अंदर HF बॉन्ड, तो ये रहा 92 पिकोमीटर। HCl बॉन्ड ये रहा 127 पिकोमीटर। HBr ये रहा 141 पिकोमीटर। HI हाइड्रोजन आयोडाइड 160 पिकोमीटर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N 109, एंड ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O इट इज 121 पिकोमीटर। सिमिलरली कुछ कॉमन बॉन्ड्स हैं, जैसे वाटर, वाटर के अंदर HOH, राइट। तो सिंपली जो OH बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन की और एक एटम हाइड्रोजन की, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इन दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट बिकम्स 96, राइट। और जब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ते हैं दैट इज 107। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ 143, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 154, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 134, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड लेंथ्स हैं सर्टेन कॉमन मॉलिक्यूल्स एंड सम कॉमन बॉन्ड्स, राइट। ओके, अब मुझे बात करनी है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में लिखती हूं कि फैक्टर के अंदर हम किस किस चीज को देखने वाले हैं। पहला हम बात करेंगे साइज की, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है साइज पे, ओके। ये एक एटम, ये दूसरी एटम, ठीक है। एक एटम दूसरी एटम, बताओ मुझे दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है? क्वाइट ऑब्वियस, दिस डिस्टेंस इज लार्ज, मींस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही बड़ी होगी, है ना। हम ये सोचे दो फुटबॉल्स हैं और दोनों फुटबॉल्स के सेंटर से सेंटर जोड़ा तो नेचुरली डिस्टेंस ज्यादा आएगा बीच में, और उसी जगह पे हमने दो कंचे ले लिए, दोनों कंचों को साथ साथ रखो, उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कम होगा क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है, राइट। तो जितना बड़ा साइज बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, जितना छोटा साइज बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। अब इसके इस फैक्टर को मैं यहां पे आपको शो करती हूं इस टेबल के अंदर। हाइड्रोजन सबसे स्मॉल साइज, तो उसकी बॉन्ड लेंथ देख लीजिए 74 पिकोमीटर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जब ऊपर से नीचे को आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, एम आई राइट। दे आर प्रेजेंट डाउन द ग्रुप इन 17th ग्रुप, राइट। तो ये ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा। तो इधर इनकी बॉन्ड लेंथ भी देख लीजिए। फ्लोरीन का साइज छोटा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, आपको पता है फ्लोरीन के अंदर 2 शेल्स रहती हैं, क्लोरीन के अंदर 3 शेल्स, तो क्वाइट ऑब्वियस साइज बड़ा हो जाता है। ब्रोमीन के अंदर 4 शेल्स रहती हैं, आयोडीन के अंदर 5 होती हैं, तो साइज बढ़ता जाता है। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो साइज का मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस with increase in size of bonded atoms। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज, तो जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही बड़ी होगी, ओके। फिर हमने क्या किया, 1 2 3 4, देखो हाइड्रोजन सभी में है और इधर हैलोजन चेंज होती जा रही है। जब हाइड्रोजन के साथ सबसे स्मॉल वाली हैलोजन लगी तो साइज हो गया 92, इसको हटाया क्लोरीन लग गई, साइज बढ़ गया, ब्रोमीन लगी, साइज बढ़ गया, आयोडीन लगी, साइज बढ़ गया। मींस हाइड्रोजन तो हर बार हाइड्रोजन ही थी, हाइड्रोजन तो हर बार हाइड्रोजन ही थी,
फर्स्ट केस के अंदर इसके साथ लगी फ्लोरीन, क्योंकि उसका साइज हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा है, 2 शेल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फ्लोरीन की जगह पे लग गई क्लोरीन, फिर उसकी जगह पे लग गई ब्रोमीन, कि हाइड्रोजन तो उतनी ही रहेगी, फिर आयोडीन। ठीक है ना, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये कौन है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो आप खुद देखिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। देखो जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइज, राइट। एक को आपने फिक्स कर दिया, अगर ये मॉलिक्यूल लेते तो यहां पे भी सेम होना था, इधर भी ये और बड़ा हो जाना था, ये भी इसके बाद और बड़ा हो जाना था। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। क्लियर? हाइड्रोजन को फिक्स करके हमने हैलोजन को रिप्लेस कर दिया, तो फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का। तो आप देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये तो बात हुई साइज की, राइट। वैल्यूज भी आपके सामने हैं, ये चीजें एज इट इज आपने नोट करनी है अपने नोट्स के अंदर। अब दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज बॉन्ड, सेकेंड फैक्टर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ओके। सेम एटम्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 154, कार्बन डबल बॉन्ड 134 एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120। जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, सिंगल बॉन्ड हमेशा लेंथ लंबी होती है, जब वो डबल हो जाएगा एटम्स नजदीक आ गई, जब ट्रिपल बॉन्ड बना एटम्स और नजदीक आ गई। अब ये ट्रिपल बॉन्ड में नजदीक क्यों आ जाती है? साइड वाइज ओवरलैप की वजह से। वो कंसेप्ट जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सेम एटम्स पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, तो सिंगल बॉन्ड मींस दोनों के बीच में बड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, फिर वो डबल हो गया, राइट। डबल बॉन्ड है मतलब नाउ दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड। ट्रिपल हुआ तो डबल से भी ज्यादा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तभी होगी ना जब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है बॉन्ड लेंथ घटती जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जितनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा मींस जो बॉन्ड लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, क्लियर। कार्बन का एग्जांपल हो गया, मेरे पास एक और एग्जांपल है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 136, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 122। ये देखिए, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई, डबल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 138 एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन 116। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। तो दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। आई होप सबको समझ में आ गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। तो इट वॉज द बॉन्ड लेंथ, दो कंबाइंड एटम्स प्रेजेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड आइदर बाय सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, तो उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, दैट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। और वो दोनों एटम्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। जिस वक्त एटम्स आपस में कंबाइन करती हैं, देखो हम एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी एंगल बनाने के लिए ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, मैं इनको
ज्वाइन करूंगी तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगी, है ना, लाइन बन गई। यहां मैंने एक और डॉट लगा दी। अगर मैं इसको एक साइड से जोड़ती हूं, दिस इज एंगल, अगर इधर से भी जोड़ दिया तब तो नेचुरली ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर भी 3 एंगल हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, 3 एंगल है, ठीक है। पर जब हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना तो आप यही करते हो, टोटल 3 पॉइंट्स रहेंगे। दिस इज एन एंगल ए बी सी। अब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एबीसी क्या है, देखें, मेरे पास है मीथेन CH4, राइट। तो 1 2 3, ये लो एंगल बन गया। अब आपको देख के लग रहा है दिस इज 90 डिग्री, लेकिन ये एंगल, ये तो हम 2D में बना रहे हैं ना, इसके प्लेन के ऊपर बना रहे हैं, तो ये देखने में लग रहा है दैट दिस इज ऑफ 90 डिग्री, बट इट इज नॉट ऑफ 90 डिग्रीज। एक्चुअली जो मीथेन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कार्बन, इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। 3D के अंदर, स्पेस के अंदर इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये लीजिए बॉन्ड एंगल, इट इज 109.5 डिग्री, दिस इज 109.5 डिग्री। अगेन हर एंगल तीनों डायमेंशन के अंदर आप इसको मेजर करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 109.5 डिग्री। लेट मी शो यू दिस टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अरे बच्चों, ये मेरे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल है, राइट, दिख रहा है ना सबको, ओके। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, इसके अंदर ये जो ब्लैक वाली बॉल है इट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, और ये जो व्हाइट लाइंस हैं इट इज बॉन्ड। तो यहां से, इसके सेंटर से इस एटम के सेंटर तक की जो लेंथ है दैट इज बॉन्ड लेंथ, राइट। अब देखो 1 2 3 बन गया बॉन्ड एंगल, 1 2 3 बॉन्ड एंगल, 1 2 3 बॉन्ड एंगल, ऐसे ले लो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। आप इस एंगल को कैसे भी मेजर कीजिए, इट विल बी 109.5। ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये 3 एक प्लेन में होते हैं। एक प्लेन में होने का मतलब कि जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये तीनों ही बराबर एक सरफेस को टच करेंगे, एंड वन विल बी अबव द प्लेन। अब देखो ये सेम पीछे को ओवरलैप कर रहा है, राइट, ओके। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूं, ये लीजिए, फिर से 3 टच कर रहे हैं और एक अबव द प्लेन, अगेन रोटेटेड, फिर से 3 एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन। आप इसको किसी भी साइड को कीजिए, आपके पास यही अरेंजमेंट आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आप इसको किसी भी तरीके से करें। तो मेरा मोटिव था आप लोगों को ये बताना कि जब हम बात कर रहे हैं ना बॉन्ड एंगल की, व्हाट इज बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन 1 2 एंड 3। 3 एटम्स हमें चाहिए जो जुड़ी हुई हैं आपस में, उनकी ऑर्बिटल्स डिसाइड करती हैं कि कौन सा बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो ये हर एंगल, इधर ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे, हर तरफ से एंगल सेम। ये लो, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये सेम, 109.5 डिग्री। दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, राइट, क्लियर सबको। तो ये जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन 3 एटम्स बॉन्डेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल को अगर आप डिफाइन करें तो हम लिखेंगे इट इज द एवरेज एंगल between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule। ये है molecule of methane, ये रहा central atom, this is central atom। तो इसके साथ bonding electron pair 2 4 6 8,
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, तो इसके बीच में क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में इनकी ऑर्बिटल्स के साथ, ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और अगेन मैं आपको बताऊं, ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर और इसके अंदर क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। सेम तरीके से अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊं NH4 NH3 और यहां एक रहता है लोन पेयर, तो इट इज हैविंग, दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर 107 डिग्री। और अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं, वाटर इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर, तो इसके बीच का एंगल रहता है 104.5 डिग्री। तो इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है ये अलग अलग आता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनाऊं ना बॉन्ड एंगल, इट विल बी 180। इट इज हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, इट इज बेंट, इट इज पिरामिडल, इट इज टेट्राहेड्रल। तो ऐसे बहुत से हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैं इन स्ट्रक्चर के बारे में अभी डिटेल में बात नहीं कर रही हूं क्योंकि इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करेंगे, वहां हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये कहूं कि बॉन्ड एंगल 180 मींस स्ट्रक्चर इज लीनियर, बॉन्ड एंगल 120, ओके, BF3 दिस इज बोरोन, 3 जगह पे फ्लोरीन्स लग गए, ठीक है। तो दिस बॉन्ड एंगल इज 120, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। तो ये था बॉन्ड एंगल। अब हम बात करेंगे व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब एटम्स आपस में जुड़ती हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो उनके बीच में कितने बॉन्ड्स बने हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन बॉन्डेड फॉर्म, इट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3, मतलब ये है 2 1 बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर 3, ओके। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 3। नाइट्रोजन कैसे होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 2। आपको पता है ऑक्सीजन इज O डबल बॉन्ड O। तो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, इस तरीके से आएगा, ओके। इसके बाद में हम बात करेंगे बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, मैं इसके कोरिलेशन की भी बात करूंगी। तो बॉन्ड ऑर्डर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो व्हाट आई विल से, आई विल राइट बॉन्ड ऑर्डर, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू सेम और different bonded atoms in a molecule. Done. So this is called bond order. Okay. अब आप जरा मेरे को बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको याद हो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेट मी मेंशन अगेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज 154 पिकोमीटर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 134 picometer and it is 120 picometer। देखो जरा, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है।
इस रिलेशन को याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। देख लीजिए आप, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, आपको साफ दिखाई दे रहा है। एग्जांपल आप इसका कोड कर सकते हो। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी, डबल की कम होगी, ट्रिपल की और कम होगी। मींस बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ घट रही है। ये रिलेशन आपके काम आएगा आगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे, क्योंकि वहां हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब आपके पास ये कार्बन के ही 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आता है, अरेंज कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड in increasing order of bond length। इसको बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। हमें पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उससे बड़ी होगी कार्बन डबल बॉन्ड की, उससे बड़ी होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड की। अब इधर से इधर जाते हुए बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज, और बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज। आगे ना दोनों। अब इसको मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड इधर और कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे नहीं किया, क्योंकि ये कौन सा साइन आ जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखना होता है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखने को बोला है या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज क्लोजली रिलेटेड विथ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी, कि कितने बॉन्ड्स हैं उसके अंदर, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब मेरे पास लास्ट पैरामीटर है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, मैं इसको इधर लिख लेती हूं। अब बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी को सिंपली डिफाइन करें तो आप लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, between the atoms। जिन भी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिखा है, दिस मींस 1 मोल, और इसके अंदर बॉन्ड्स भी कितने हैं? 1 मोल, राइट। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। अब अगर मैं एक छोटा सा टेबल बनाती हूं, फिर मैं आपसे बात करती हूं। ओके, नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो रिक्वायर्ड है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जब बॉन्ड बनता है तो इतनी ही एनर्जी बाहर जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मींस जब मैं बात करूं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का, और इन्होंने आपस में ओवरलैप किया और ये बन गया H सिंगल बॉन्ड H। तो इस केस में जितनी डेल्टा H बाहर निकली
दैट इज 435.8 किलो जॉल पर मोल। एक मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए इतनी एनर्जी बाहर निकली। रिवर्स कीजिए, मुझे मॉलिक्यूल से वापस एटम्स बनानी है, तो क्वाइट ऑब्वियस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 435.8। समझे मेरी बात? तो बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड बनने पर बाहर जाने वाली एनर्जी और बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगाई जाने वाली एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की बनाई है, हाइड्रोजन, HCl, HBr, HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, जब कोई भी NH बॉन्ड बनता है, OH बॉन्ड बनता है, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड H, और ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, दिस आर किलो जॉल पर मोल वैल्यूज हैं ये, राइट। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यूज हैं। अब जो फैक्टर्स हैं वो मैं इन्हीं वैल्यूज के साथ कोरिलेट करके आपको बताती हूं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। फैक्टर्स, सबसे पहली बात, साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। जो एटम्स बॉन्ड बना रही हैं उनका साइज। देखो, एटम का साइज जितना स्मॉल होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। एटम्स एक दूसरे के क्लोज होंगी तो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, stronger will be bond, bond strong होगा, therefore higher will be bond एंथैल्पी। क्लियर? जितना छोटा साइज बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। अब H बॉन्ड H 435.8, H की जगह पे Cl लग गया और आपको पता है Cl का साइज H से बड़ा है, तो देखो वैल्यू कम होगी। दिख रहा है ना सबको? ओके। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास, एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ। देखो, smaller is the bond length, more closer are the atoms, therefore stronger will be bond strong हो गया तो higher will be bond एंथैल्पी। सिंपल। और अब इसको जरा उल्टा लेके चले, लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ, मैं यहां लिखूंगी, आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। लार्जर इज द बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, वीकर विल बी द बॉन्ड वीक होगा तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। वीकर विल बी द बॉन्ड, देयरफॉर lesser will be the value of bond enthalpy। ये आपने इसी के साथ नोट करना है। क्लियर? अब ये हो गए दो फैक्टर। थर्ड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और देखना वो इन सभी को कोरिलेट करेगा। थर्ड फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जरा इसको देखिए, नीचे को जाते हुए मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है और बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। सेम एटम्स के बीच सिंगल, सेम के बीच डबल, सेम के बीच में ट्रिपल, तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ घटती जाती है ना। ठीक है, देखो, एज मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ
क्या करती है? डिक्रीज। मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज की तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। दैट इज एटम्स बिकम मोर क्लोजर। एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ गई। एटम्स बिकम मोर क्लोजर एंड बॉन्ड बिकम्स more and more stronger. Therefore, bond enthalpy increases. जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। और आपने पीछे बात की ना बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड एंथैल्पी की, कि बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कंबाइनिंग एटम, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, मोर क्लोजर विल बी द एटम्स। क्लियर? और वो आपको ये जो ग्राफ जो टेबल हमारे पास है वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ती है बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जरा यहां देखिए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 946, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 498। क्लियर? तो ये थे डिफरेंट बॉन्ड पैरामीटर्स, आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं। आगे हम इन टर्म्स को वन बाय वन यूज करेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है। तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट रहेगा, बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के बीच का एवरेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। हाफ नहीं कर रहे हैं हम, हाफ करेंगे तो वो रेडियस बन जाएगा। दोनों एटम्स को जोड़ के रखने वाला जो मेन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। और सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम और उसके साथ जो ऑर्बिटल के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, राइट। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जो दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, सेम एटम्स के बीच में या डिफरेंट एटम्स के बीच में, राइट। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो ओ डबल बॉन्ड ओ, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, OH का बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, राइट। देन हमने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात की कि किसी बॉन्ड को एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अलोंग विद वीडियो नोट्स को कंप्लीट करें, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल सो दैट every video you can get at the fastest, right? So stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.